छाता बार एसोसिएशन छाता का वार्षिक चुनाव आज 21 अप्रैल 2023 को संपन्न हुआ, जिसका चुनाव परिणाम शाम 5 बजे घोषित कर दिया गया, जिसमें छाता बार एसोसिएशन छाता के अध्यक्ष प्रकाश सिंह यदुवंशी चुने गए। प्रकाश सिंह यदुवंशी अध्यक्ष पद पर वोट पाकर 104 वोटों से विजयी घोषित हुए। सीनियर अधिवक्ताओं के द्वारा बताया गया कि पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना नामक महामारी के कारण छाता बार में चुनाव संपन्न नहीं कराए गए थे। आज छाता बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मतदान का दौर चलता रहा। निर्णायक कमेटी के द्वारा मतपत्रों की गणना की गई और चुनाव परिणाम शाम 5 बजे घोषित कर दिया गया। इस चुनावी प्रक्रिया में छाता बार के अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला था। ये मुकाबला 154 मतों को लेकर रहा, जिसमें राजू पटेल को 154 मतों में से 50 मत प्राप्त हुए। वहीं प्रकाश सिंह यदुवंशी द्वारा 154 मतों में से 104 मत प्राप्त हुए, जिसमें निर्णायक कमेटी द्वारा छाता बार एसोसिएशन छाता के अध्यक्ष पद के लिए प्रकाश सिंह यदुवंशी को अध्यक्ष घोषित कर दिया। विजयी हुए अध्यक्ष और सदस्य के द्वारा बताया गया कि हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि फिर 1 साल के अंतराल में छाता बार में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य कराए जाएंगे, जैसे कि साफ सफाई, शौचालय आदि, और जूनियर सीनियर अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलने का जिम्मा भी हम निभाएंगे। अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर अधिवक्ता का उत्पीड़न किया जाएगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी पर भी नकेल कसने का काम करेंगे। छाता बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव में आप किस पद पर विजयी घोषित हुए? मैं छाता बार एसोसिएशन छाता में सचिव पद पर प्रत्याशी था। मेरे सामने भैया मैदान में आ रहे थे, लेकिन भैया से मैंने निवेदन किया। भैया ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और भैया ने मुझे पूरा आशीर्वाद देकर विजयी बनाया है। भैया का बहुत बड़ा आभार है मेरे ऊपर और हमेशा रहेगा। आप जैसे कि 1 साल के अंतराल में क्या कुछ नया करेंगे आप छाता बार के लिए? छाता बार के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हमारा काम जो रहेगा वो सीनियर डिवीज़न का रहेगा। हर हाल में सीनियर डिवीज़न को हमको लाना। उसके अलावा क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? वकीलों का सम्मान रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हर हाल में किसी भी अधिवक्ता के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी और जो भी ठेस पहुँचाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेलगाम होते हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों पर किस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे आप? सभी के सहयोग से अधिवक्ता जो हमारे बार संघ हैं उन्हीं के सभी सहयोग से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। बताया जो छाता बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव परिणाम घोषित हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ एक अच्छी परंपरा रही है छाता बार एसोसिएशन छाता मथुरा की। सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होता है और सभी सम्मानित साथियों का चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद में भी और चुनाव प्रक्रिया में भी सभी का सहयोग रहता है। 4 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी जो है घोषित हुए हैं और एक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। उस पर हमारे प्रकाश चंद्र यादव जी 104 मतों से उनके 104 मत मिले हैं उनको, और बाकी राजेंद्र सिंह पटेल जी को 50 मत मिले हैं। तो ये जो है सभी सम्मान अधिवक्ताओं के द्वारा दोनों उनको दिया गया है, अध्यक्ष पद के कैंडिडेटों को। और बाकी जीत भी हार भी सभी के लिए सब समान है, सभी भाई एक हैं। छाता बार में जो चुनाव प्रक्रिया और यहाँ मुझे प्रत्याशियों ने यहाँ पर पर्चा भरा था और यहाँ मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने का मौका मिला है। मेरे इसी पद पर मेरे दूसरे साथी हन्नान मोहम्मद एडवोकेट के द्वारा भी पर्चा दाखिल किया गया था, वह मेरे सम्मान में पर्चा वापस लिया गया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं भाई हन्नान जी को, और छाता बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया। सभी प्रत्याशियों को 4 कैंडिडेट जो हमारे चुने गए हैं निर्विरोध, ये एक खूबसूरती है बार की। ये अच्छा तरीके से उन्होंने एक परिचय दिया है पूरे अच्छे सभी अधिवक्ताओं ने, बड़ा अच्छा है। इसके अंतराल में जो अपना कार्यभार जो संभाल रहे हैं, क्या कुछ नया करेंगे उसमें? हम हमारी रिजिम कुछ नया करेगी निश्चित रूप से, और हम अपने साथी अधिवक्ताओं की सभी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और सम्मानित सदस्यों के साथ में हम मिलकर के काम करेंगे और जो हमारे बार के हित में काम होगा
वो करेंगे। अधिवक्ताओं के हित के लिए पूरी तरीके से काम किया जाएगा, अच्छे तरीके से। जी, मेरा नाम प्रकाश चंद है और मैं सन 1994 से कंटिन्यू वकालत में हूँ और मैंने 3 साल मथुरा में वकालत की थी। 97 में यहाँ पे मुझसे रिपोर्ट आई तो मैं 97 से लगातार यहाँ पे वकालत कर रहा हूँ और ये मेरा परिचय है जी। आपका ये मुकाबला रहा किस विधायक से रहा? मैं अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा था और सभी पदों पर तो निर्विरोध चुनाव हो गया था। सिर्फ हमारे अध्यक्ष पद पर ही चुनाव हुआ था। मेरे प्रतिद्वंदी राजेंद्र सिंह पटेल थे, उनको 50 मत प्राप्त हुए हैं और मुझको 1 से 4 मत प्राप्त हुए हैं। क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगे 1 साल में? आप क्या कुछ विकास प्राथमिकता बार एसोसिएशन बार के हित में काम करेंगे और बार के जो विकास के बार में जो संस्था में जो कमी है उनको पूरा करने करेंगे। यहाँ पे जैसे सिविल कोर्ट की स्थापना होनी है सीनियर डिवीजन की, उसको लाने की कोशिश करेंगे और जैसे यहाँ पे शौचालय वगैरह की कमी चल रही है और तहसील परिसर में भी बहुत सी खामियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। परस्पर साथ लेकर चलने में कितना सहयोग? मैं सभी अधिवक्ताओं को साथ लेके चलूंगा, जूनियर सीनियर सभी को, ये सभी मेरे साथ ही हैं, ना कि कोई अलग है मुझसे। अधिवक्ता उत्पीड़न होता है, उसको लेकर के आप कितनी गहराई तक जाएंगे? आप अधिवक्ता उत्पीड़न होता है तो मैं सभी अधिवक्ताओं के साथ हूँ। उत्पीड़न नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए।